संध्या की आरती से लेकर उषा अर्घ तक ये सफर सिर्फ भक्ति का नहीं, जीवन का विश्वास है। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो कपड़ा पहन के मैं रेडी हो गया था और बालकनी में कुछ सेल्फी ले रहा था। फिर सेल्फी लेने के बाद मैं नीचे गया और छठी मैया का प्रणाम किया और दौरा अपने सर पे ले लिया। दौरा सर पे लेने के बाद मैं गेट से बाहर निकल रहा था, तो थोड़ा गेट पे थोड़ा कंजेस्टेड था, तो वहां पे थोड़ा दिक्कत हुआ मेरे को। फिर मैं कैसे भी करके दौरा अपने गेट से बाहर निकाला और बाहर निकलने के बाद मैं अपने घाट की ओर बढ़ गया। और घाट की ओर बढ़ते ही मैं अपने गाड़ी पे दौरा को रख रहा हूँ, क्योंकि घाट हम लोग का 8 से 10 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग पैदल नहीं जा सकते। तो गाड़ी में हम लोग अपना सामान रखती है और गाड़ी हम लोग की खुल गई। तो गाड़ी खुली, मैं गाड़ी में अपना कुछ क्लिप ले रहा था ब्लॉग्स में डालने के लिए, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि हम लोग जा रहे हैं अपने घाट की ओर। तो घाट पे हम लोग पहुंचते ही अपना दौरा वौरा रखते हैं और मैं वहां पे क्लिप नहीं बना पाया दौरा रखते हुए, तो बाद में मैंने क्लिप उठाया और कुछ कुछ क्लिप मैंने बनाया कि अपने घाट का जो दृश्य है आप लोगों को दिखा सकूं। तो घाट पे जाने के बाद बहुत ही खूबसूरत नजारा था। काफी संख्या में लोग भरे हुए थे और जो सूर्य भगवान थे अपनी लाली भी खेल रहे थे। तो घाट पे जाने के बाद एक अलग ही आनंदमय लग रहा था, खुशहाल माहौल था एकदम। बहुत सारे ब्लॉगर भी आए थे, न्यूज वाले भी आए थे, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा। तो फिर घाट पे देखा मैंने कि हमारे माताएं बहनें हैं जो पानी में स्नान करने के बाद सूर्यदेव की आराधना में लीन है। तो सभी लोग अर्घ देने की तैयारी में लगे हुए हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यहाँ पे एकदम ऐसा माहौल बन जाता है एकदम भक्ति में कि एक नज़ारा देखने लायक होता है। मतलब एक अलग सी यहाँ पे ऊर्जा फीलिंग मिलती है। और शाम को जब सूर्यदेव का अर्घ हो जाता है और फिर जब सूर्य अस्त हो जाता है तो अंधेरा छा जाता है। और फिर मैं थोड़ा सा घाट का ये छोटा मोटा क्लिप ले रहा था। यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर भी आए थे, न्यूज वाले, और भक्तिन से और बर्तिन से लोग क्वेश्चन कर रहे थे, आप व्रत किस लिए कर रहे हैं। और देख सकते हैं अब पूरी तरह शाम हो गया है, घाट पर लाइट वाइट सब जल गई हैं। और मैं फिर सोचा चलो कुछ खा लेते हैं, तो मैं अपने पूरे टीम के साथ गया खाने पीने के लिए। और मैं यहाँ पे थोड़ा गुपचुप और चाट उट खाया और फिर मोमोज वोमोज खा के हम लोग वापस फिर एक प्रोग्राम हो रहा था वहीं पे, आप लोग देखे प्रोग्राम देखे थोड़ा बहुत। फिर हम लोग चल दिए अपने घाट की ओर। तो फिर हम लोग घाट पे गए अपने, और घाट पे जाते ही बहुत भीड़ बढ़ गई थी, क्योंकि रात में प्रोग्राम था तो बहुत लोग आ चुके थे प्रोग्राम देखने के लिए। और स्वाति मिश्रा जी आई थी, भोजपुरी सिंगर। और फिर घाट पे हम लोग गए। तो घाट पर जाने के बाद भाई इतना खूबसूरत नजारा हो गया था, क्योंकि जितना ज्यादा रात हो रहा तो उतना ही खूबसूरत नजारा होते जा रहा था। क्या लाइट की सजावट थी, क्या फूलों की जो नाव थे, एकदम अलग तरह का एकदम माहौल बन गया था। फिर हम लोग पटाखा छोड़ने की कोशिश की और फिर पटाखा हमने छोड़ना चालू किया। पटाखा छोड़ने के बाद हम लोग फिर घाट पे एक जगह खड़ा हो गए और फिर हम लोग देखने लगे कि लोग क्या कर रहे हैं। तो हमने देखा कि लोग एक दूसरे का फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, एक दूसरे का आशीर्वाद ले रहे हैं। और पुलिस सुरक्षा कर्मी भी लोग अपना ड्यूटी पे एकदम तैनात थे, ताकि किसी भी तरह का कैजुअलिटी ना हो घाट पर। और हम लोग अर्घ देके घर लौट रहे हैं। घर लौटे शाम को और फिर सब लोग हम लोग जाके सो गए। फिर हम लोग सुबह के अर्घ का तैयारी किए। फिर दौरा लेने में आया नीचे और हम लोग का ड्रेस भी चेंज हो गया है। दौरा लेके मैं निकला, फिर उसी बगल मैंने गाड़ी में दौरा रख दिया और हम लोग सुबह के लिए तो दौरा लेके हम लोग घाट की ओर निकल पड़े। और दौरा मैंने अपने गाड़ी में रख दिया। थोड़ा दिक्कत आया क्योंकि गाड़ी का डिक्की छोटा था, तो नहीं रखने में प्रॉब्लम आ रहा था। तो फिर हम लोग गाड़ी में बैठे और घाट के लिए निकल पड़े। घाट पे पहुंचते ही मैंने देखा कि अभी भी अंधेरा छाया हुआ था और सूर्य भगवान अभी भी अपने विश्राम कक्ष में थे। तो जब तक सूर्यदेव बाहर नहीं निकलते हैं तब तक हम लोग अर्घ नहीं दे सकते। तो हम लोग का एक रिचुअल होता है कि जब तक सूर्यदेव बाहर नहीं आते हैं तब तक हमारे जो माताएं और बहनें होती हैं वो हाथ में पानी लेके सूर्यदेव का इंतजार करते हैं कि सूर्य उदय होगा तो अर्घ देने की तैयारी किया जाएगा। तो कुछ देर बाद सूर्य भगवान अपने नींद से जगते हैं और बाहर आते हैं। और बाहर आते हैं तो फिर माताएं बहनें अपने पूजा पाठ में लग जाती हैं और अर्घ की तैयारी करने लगती हैं। फिर हमारी माँ कलशुप हाथ में लेती हैं और अर्घ देने की तैयारी में लग जाती हैं और अर्घ देती हैं सूर्य भगवान को। फिर अर्घ देने के बाद जो माताएं बहनें होती हैं, हम सूर्यदेव से आशीर्वाद मांगते हैं कि उनके पुत्र, उनके पति, उनके परिवार का कुशल मंगल जीवन हो जाए। और इसी प्रकार हमारा छठ पूजा का समापन होता है। और मैं इस पल थोड़ा भावुक हो गया था, क्योंकि ये हमारा आखिरी दिन था छठ का। और इसके बाद हम लोग सीधे घर जाएंगे और फिर 1 साल का इंतजार करना पड़ता है। तो जैसा भी लगा आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।